अभी हम आ गए हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की नर्सरी में और हमारे साथ है प्रवीण जी मिश्रा। वो इधर के मैनेजर हैं और हमको पूरा समझाएंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर के प्लांट कैसे तैयार होते हैं और उसको कितना टाइम लगता है, वो प्रोसेस पूरा मेरा नाम प्रवीण मिश्रा, जैसे मैम ने जिक्र किया है, पिछले हम 3 सालों से यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम MSc इन हार्टिकल्चर से हैं और आज हम आपको टिश्यू कल्चर के बारे में बताएंगे। टिश्यू कल्चर कैसे वर्क करता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। देखिए मैम, टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। बाहर किसान साथियों हमारे क्या करते हैं कि जैसे किसी भी प्लांट को सॉइल में लगा दिए, मिट्टी में लगा दिए, तो उसका प्रोडक्शन हो जाता है। उसमें फ्रूट, फ्लावर, सारा स्टेज चालू हो जाता है। सीड से जरिए कर सकते हैं, स्टेम के जरिए, लेयरिंग के जरिए कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सब बिना सॉइल के प्लांट को आर्टिफिशियल माध्यम से प्लांट को प्रोडक्शन करते हैं। हम सब उस प्लांट को डायरेक्ट जो है विदाउट सॉइल लगाएंगे। यही टेक्निक है टिश्यू कल्चर। इसी टेक्निक के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। सर, टिश्यू कल्चर ही क्यों, उसके फायदे क्या है? देखिए, टिश्यू कल्चर का प्लांट ही क्यों लेना चाहिए किसान को, और टिश्यू कल्चर बाहर से प्लांट क्यों ना ले लें। टिश्यू कल्चर के प्लांट और बाहर के प्लांट में डिफरेंट क्या है। जैसे आप बाहर से कोई प्लांट लेते हैं, मदर प्लांट लिए, मदर प्लांट को आप लगाएं तो मदर प्लांट में अभी जैसे वायरस है या फंगल है, कुछ डिजीज तो ऐसे हैं जो आपको शो हो जाता है, दिखाई पड़ जाता है। अभी आइए हम आपको लैब में लेके चलते हैं। तो सर, थोड़ा ये मीडिया के बारे में हमें बताइए कि कैसे रेडी करते हो, क्या है? ठीक है मैम, क्या होता है कि प्लांट को ग्रो कराने के लिए हम एक माध्यम बनाते हैं। प्लांट को कहाँ ग्रो कराएं, जिसके लिए हमें एक मीडिया की जरूरत होती है। जैसे सॉइल में 17 प्रकार के सारे न्यूट्रिएंट्स पड़े होते हैं, उसी प्रकार से हम जो है आर्टिफिशियल तरीके से जो मीडिया बनाते हैं उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को डाल के प्रिपरेशन करते हैं। मीडिया को प्रिपरेशन करने के बाद हमें उसको ऑटोक्लेव करना पड़ता है। ऑटोक्लेव इसलिए करना पड़ता है कि अभी उसमें फंगल ग्रोथ हो सकते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन जब हम ऑटोक्लेव कर दें तो टोटल माइक्रोबियल फ्री हो जाएगा, लगभग 99% जैसे उसमें कोई फंगल या बैक्टीरिया के चांसेस नहीं आएंगे। तो मीडिया को हम ये स्टरलाइजेशन की हमारे पास ये ऑटोक्लेव मशीन है, इससे हमको यहाँ पे मीडिया को निकालते हैं। ये पूरा एरिया जो है स्टेराइल एरिया है। ओके सर, कितना टाइम लगता है स्टेरिलाइज करने में मीडिया को? इसकी प्रोसेस है 121 जो है टेम्परेचर दिया जाता है फॉर 21 मिनट के लिए। 21 मिनट के लिए हम जो है टेम्परेचर इनको देते हैं। ओके। लैब में आने के बाद जैसे मीडिया का प्रोडक्शन होने के बाद जो है मीडिया स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद जब लैब में आप आते हैं तो कई सारे यहाँ पे हमारे पास सेक्शन होते हैं। किस सेक्शन में क्या किया जाता है हम सर्वप्रथम आपको दिखाएंगे। IPQC का रूम होता है, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल जिसको बोला जाता है। इसमें प्लांट को हम उसका कंट्रोल किया जाता है। दूसरा इनोकुलेशन रूम होता है, जहां पे प्लांट को निकालना, सेलिंग करना, मल्टीप्लीकेशन करना, सारे स्टेजेस जो है इनोकुलेशन रूम में होगा। आफ्टर दैट क्या होता है कि प्लांट जब हमारे प्रोडक्शन हो जाते हैं उनको रखने के लिए हम ग्रोथ रूम बनाए रखते हैं। प्लांट को कहाँ पे रखते हैं, किस कैसे रखा जाता है। तो आप सर अब डिटेल में बताइए कि पहला स्टेप क्या है, उसके बाद क्या होता है, जो लैब में काम होता है देखिए बारे में थोड़ा डिटेल में। जी सर, क्या है सर, जैसे अभी मैंने जिक्र किया था मीडिया क्या होता है। जिस प्रकार सॉइल में 7 न्यूट्रिएंट्स है, उसी प्रकार आर्टिफिशियल तरीके से हम मीडिया प्रिपरेशन करते हैं। मीडिया प्रिपरेशन करने के बाद जो है हम स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज करने के बाद उस ट्रेनिंग करेंगे, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखने के बाद फिर जो है अपने लेबोरेटरी में अपने ऑपरेटर्स को उसको दिया जाता है। और आइए हम आपको इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो प्लांट के बनाना, यहाँ पे प्लांट का प्रोडक्शन हो रहा है, इनकी जो स्टेजेस हैं, कई सारे स्टेज जो है। जैसे इनिशिएशन का स्टेज है, वो आपको सीजन बाय सीजन मिलता है। आपको जैसे जुलाई के समय में आप आएंगे तभी हम आपको इनिशिएशन दिखा सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन की स्टेज है। मल्टीप्लीकेशन ऐसे 1 सेल से 2 से 4 आफ्टर 24 डेज बाद जो है उनका सब कल्चरिंग जो है कंटिन्यू करते जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन के सारे स्टेजेस हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इनिशिएशन से लेकर मल्टीप्लीकेशन का जो भी स्टेज था सब कंप्लीट करने के बाद जो है ये इलोंगेशन का स्टेज है। मतलब रूटिंग से एक स्टेज पहले का स्टेज जो है ये इलोंगेशन का है। इसमें प्लांट के हम ऐसे हार्मोन से पहले दे चुके हैं ताकि इसमें रूट डेवलप हो जाए
विल डेवलप, इसकी प्लांट्स हो जाए, लीफ हो जाए, सारे स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर हम इनका जो है प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे हम लेमिनार एयर फ्लो के अंदर जो है इनका वर्क प्रोसेस सारा करते हैं, इसलिए लेमिनार एयर फ्लो को यूज किया जाता है ताकि जो है फंगल बैक्टीरियल आने के चांसेस नहीं रहे। एलएफ की रनिंग कंडीशन में अगर 0.3 माइक्रो एंगस्ट्रॉन के छोटे भी बैक्टीरियल स्पोर है तो भी कंटिन्यू इसके रनिंग कंडीशन में इसके सामने से आपकी प्लांट में नहीं पहुंचेंगे। प्लांट का जब प्रोडक्शन हो जाता है तो हम एक स्टेज में आते हैं जहाँ ग्रोथ रूम कहलाता है। ग्रोथ रूम में आप आई, ग्रोथ रूम में हम प्लांट्स को रखते हैं। आरटीओ इसमें जो हमको लाइट प्रोवाइड करना पड़ता है, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन, सब चीजें यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं। थोड़ा डिटेल में बताए कि टेम्परेचर कितना मतलब वो रिक्वायरमेंट है, ह्यूमिडिटी कितनी रखनी पड़ती है जी, तो इसके बारे में थोड़ा। देखिए सर, क्या होता है जितनी भी क्रॉप है लगभग सब प्लांट का जो है अलग अलग टाइप के नेचर्स के होते हैं। किसी प्लांट का 26 बनाना में अगर हम बेसिकली बात करें लगभग 26 से लेके 27 का टेम्परेचर अगर प्लस अगर आ रहा है तो जो है हमारा अच्छा फेवरेबल माना जाता है। और ह्यूमिडिटी जो है 60 to 70 80 के समथिंग जो है यहाँ पे भी हम ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं। सेम टू सेम सारा प्रोसेस जैसे हम यहाँ पे आपको दिखाए टीक में, ये टीक का प्लांट है हाँ। और ये लेमन है। इसमें कितने पौधे हैं सर? इसमें 35 प्लांट के समथिंग। ये हमारा डेट पाम है। इसको कितना टाइम लगता है सर डेट पाम? ये लगभग 2 से 3 ईयर के समथिंग लग जाता है पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। ये सबके लिए सर मीडिया सबका अलग 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 है, सबका नेचर अलग है, सबको अलग अलग है। जब बाहर हम इनिशिएशन करते हैं, इनिशिएशन के बाद आपका 24 डेज बाद एक सिंगल सेल से स्प्राउट होना आना स्टार्ट होगा। 24 डेज बाद तो इसी प्रकार से स्प्राउट होगा। ये सिंगल सेल के सकल बगल से इसका मल्टीप्लीकेशन रेशियो आप 24 डेज बाद फिर से इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर से ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो सर हर एक प्लांट का मतलब जो इनिशिएशन टाइम होता है, मल्टीप्लिकेशन टाइम अलग होता है, अलग। वो सेम होता है? अलग अलग हर प्रकार का नेचर। जैसे आप रबी के समय में कुछ क्रॉप लगाते हैं, खरीफ के समय में कुछ अलग प्रकार के हो, वैसे प्लांट का अलग अलग टाइप तो होती है, उनको हम अलग अलग समय में लगाते हैं। किसान मित्रों, हम आए हैं नडियाद के पास में आए हुए श्री रत्नम बायोटेक लैब में। यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर के पौधे रेडी होते हैं और किसानों तक पहुंचाए जाते हैं। तो उसके मालिक है इधर हमारे पास मनीष पटेल सर। तो हम उनसे बात करेंगे कि उनका जर्नी कैसा रहा है अभी तक, ये प्लांट टिश्यू कल्चर का लैब इतना बड़ा जो उन्होंने खड़ा किया है उसका उनका सफर क्या है वो थोड़ा जानेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं मनीष पटेल, श्री रत्नम बायोटेक का ओनर और पार्टनरशिप फॉर्म है हमारे। और 2019 में हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था और हमारी जो लेबोरेटरी है उसमें बनाना, बाम्बू, लेमन, पोमोग्रेनेट्स, डेट पाम जैसे क्रॉप बनाते हैं। और सालाना हम 25 लाख पौधे हम टिश्यू कल्चर से प्रोड्यूस करते हैं हमारे लैब से। हमारा एक्सपोर्ट रेशियो 5% से कम है। 95% हम डोमेस्टिक मार्केट में ही सप्लाई करते हैं और ऑल ओवर इंडिया में हम माल सप्लाई करते हैं। सेम डे ही हम डिलीवरी कर देते हैं वाया एयर पार्सल से। हम जो अभी प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें पर प्लांट 10 to 12 रुपीज पड़ता है। बनाना प्लांट्स की पर्टिकुलर बात करूँ तो वो प्रोसेस को 10 महीने की प्रोसेस है। वो 10 महीने के प्रोसेस में हम प्लांट्स को फार्मर तक 14 to 16 रुपीज के बीच में हम सप्लाई कर देते हैं फ्री डिलीवरी के साथ। हमारा मेन प्रोडक्ट है बनाना टिश्यू कल्चर प्लांट्स। उसमें G9 वैरायटी करके एक वैरायटी है जिसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। उससे हमारे प्रोडक्ट्स में एक तो वेरिएशन फ्री प्लांट्स है, वायरस फ्री प्लांट्स है, डिजीज फ्री है और पर प्लांट उसमें एवरेज 35 kg प्रोडक्शन किसानों को मिलता है। तो हमारा 90% प्रोडक्शन जो है वो बनाना प्लांट है। उसके बाद 5% में बाम्बू है और दूसरे 5% में सारे मिक्स में जो लेमन है, पोमोग्रेनेट है और डेट पाम प्लांट्स है। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, आपको कोई भी टिश्यू कल्चर प्लांट्स रिगार्डिंग कुछ भी आपको कोई भी प्लांट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है मनीष पटेल और 9429033105 मेरा कांटेक्ट नंबर है। और आप गूगल पे भी श्री रत्नम बायोटेक सर्च करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो।